केंदुआ बंद में थमा कारोबार, साजिश के आरोप के बीच धनबाद बोकारो रोड खोलने की मांग तेज। केंदुआ के व्यवसायियों ने स्वेच्छा से दुकानें रखी बंद। देसी लाइन की तरह धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग को पुनः चालू करने की लोगों ने किया मांग। आपको बता दें कि केंदुआ में आज व्यापार पूरी तरह ठप नजर आया, जब स्थानीय व्यवसायियों ने धनबाद बोकारो मुख्य सड़क को जल्द दुरुस्त कर यातायात शुरू कराने की मांग को लेकर स्वेच्छा से अपनी अपनी दुकानों को बंद रखा। व्यवसायियों का कहना है कि मुख्य मार्ग बंद होने से न सिर्फ आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, बल्कि व्यापार पर भी गहरा असर पड़ा है। सराफा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष पंकज भुवानिया ने जिला प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंदुआ डी क्षेत्र को डेंजर जोन घोषित कर लोगों को जबरन बेलगड़िया शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, जबकि वहां रोजगार के पर्याप्त साधन मौजूद नहीं है। वहीं पार्षद प्रतिनिधि ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब डीसी लाइन को पहले अग्नि प्रभावित बताकर बंद किया गया था और बाद में 2 साल बाद उसे फिर से चालू कर दिया गया, तो आखिर धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग को क्यों नहीं खोला जा सकता। उन्होंने कहा, हम तमाम केंदुआ वासी इसी सड़क पर अपनी जान दे देंगे, लेकिन ना तो सड़क बंद होने देंगे और ना ही जबरन बेलगड़िया जाएंगे। इधर सड़क को पुनः चालू कराने की मांग को लेकर विधायक राज सिन्हा का आज तीसरे दिन भी अनिश्चितकालीन धरना जारी है। विधायक ने आरोप लगाया कि यह सब एक साजिश के तहत किया जा रहा है, जिसमें बीसीसीएल और जिला प्रशासन मिलकर इस मुख्य मार्ग को अस्थायी रूप से बंद करना चाहते हैं और स्थानीय लोगों को यहां से हटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, वैज्ञानिकों की राय लेकर जिला प्रशासन इस मुख्य सड़क को पुनः चालू कराएं और यहां के प्रभावित लोगों को उनके शर्त पर विस्थापित करे। गौरतलब है कि करीब 12 बजे पहले सड़क धंसने की घटना के बाद इस मुख्य मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया गया था, जिसके बाद से वाहनों का परिचालन डाइवर्जन रूट से किया जा रहा है। सर, आज तीसरा दिन है धरना का, तो क्या लगता है सर बीसीसीएल का रवैया? देखिए, रवैया तो इन लोगों का बिल्कुल नकारात्मक है और सीधा सीधी इनका यही कोशिश है कि यहाँ से लोग भाग जाएं और ये आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा इनका कोयला निकले। मेन मकसद इनका है। देखिए, कहीं कोयला निकालने से हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दो है मुख्यतः। एक तो ये लाइफ लाइन है धनबाद बोकारो जाने का रोड का, यह रांची जाना हो, टाटा जाना हो, यह रोड और रघुवर दास जी की सरकार के समय में बड़ी मेहनत से हम लोगों ने इस रोड को बनवाया था, 4 लेन हुआ था। इस रोड को आज 11 दिन हो गया इन लोगों ने बंद करके छोड़ दिया। इनका कहना है कि हम सीएमआरए को, सिम्फर को बुला रहे हैं, डीजीएमएस बुला रहे हैं, आईएसएफ को। भाई, तो आपने क्या किया? उनका रिपोर्ट क्या है? क्या सुरक्षा की बातें वो करते हैं? आप इसको बताइए तो, क्यों बन के छोड़ दिए? पानी का यहाँ जा रहा है, पूरा पेयजल 18 इंची 14 इंची का है, और वो अगर धंस जाएगा, टूट जाएगा, तो लोगों को, लाखों लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ेगा। क्यों हो जाएगा धनबाद? ये कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं आप। और दूसरी बात कि जो अगर कोयला निकालना है तो जो यहाँ से विस्थापित होंगे, आप उनके पुनर्वास के लिए क्या कर रहे हैं? कोई भेड़ बकरी थोड़ी ना, बोरा थोड़ी ना उठाया, यहाँ से उठाया वहां रख दिया। उनको तो ससम्मान, उनके सुविधा के अनुरूप जिस माहौल में वो रहते हैं, जो लाभ उनको यहाँ मिल रहा है, उनके रोजगार है, रोजी रोटी रोज यहाँ चल रहा है उनका। आज 50 साल से, 60 साल से, 80 साल से रहते हैं। उनके पूर्वजों का योगदान है धनबाद को बनाने में, बीसीसीएल को बनाने में। और वैसे लोगों को आप अपने शर्त पे, जिनको पुनर्स्थापित करना उनके ख्याल करके नहीं, बीसीसीएल चाहती है कि वो अपने शर्त पर उनको कहीं भी ले जाकर डंप कर दे। यह नहीं होना है, नहीं होने देंगे। ये दोनों, ये मुख्य रूप से 2 मांग हमारा है कि उनको सम्मान के साथ उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो जहां चाह रहे हैं वहां उनको पुनर्वासित कीजिए, तब यहाँ आउटसोर्सिंग चलाइए, और ये रोड बंद नहीं होना चाहिए। आपकी मांगे नहीं जब तक माने जाएगी धरना जारी रहेगा। देखिए, अभी डीसी का आश्वासन आया है, कल भी बात आया था, कल एसडीओ भी आए थे। उन्होंने कहा है कि जल्द ही शीघ्र ही वो एक मीटिंग बुलाने वाले हैं, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि सभी स्तर के रहेंगे। यहाँ के जो पुनर्वासित जिनको करना है उनके प्रतिनिधि भी रहेंगे और बीसीसीएल के लोग भी रहेंगे, डीजीएमएस के लोग भी रहेंगे। मैंने कहा कि डीजीएमएस का सुरक्षा का क्या रिपोर्ट है, यहाँ की जो जांच कमेटी जो है उसकी क्या रिपोर्ट आई, डीजीएमएस का पूरा रिपोर्ट भी उस बैठक में आना चाहिए, और वो भी हलफनामे के साथ। ऐसे नहीं, क्योंकि उदाहरण धनबाद में ना कहीं कहीं पे अब यही रोड आगे चल के
कुछ वर्षों पहले कुर्मीडी में मोड़ पर धंस गया था, वहां बना के ठीक करके चालू कर दिया ये लोग। झरिया में धंसता है, वहां चल रहा है। इंदिरा चौक पर धंसा, वहां चल रहा है। बस्ता कोला धंसा, वहां चलता है। सब जगह चल रहा है बन करके। यहाँ भी लोग जो एक्सपर्ट हैं उन लोगों का वो आगे नहीं आना चाहते हैं किसी कारण से, लेकिन लोगों का कहना है कि अगर यहाँ कोई इस रोड के नीचे आग नहीं है, आग रहता तो अब तक फ्लेम आ गया रहता। आग नहीं है यहाँ पे। बालू वालू उसको ट्रेंच कटिंग करके बालू पानी जो भी भर करके चलाना चाहे तो उसको बना सकता है। ये मुझे तो यहाँ तक जानकारी मिली अस्पष्ट सूत्रों से, जो पुराने लोग हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, कि ये गैस का केंद्र यहाँ नहीं है। ये कहीं केंदुआ बाजार के पहले और भी कहीं दूसरे जगह आउटसोर्सिंग कंपनी चल रहा है, वहां से लाइन बना के गैस आ रहा है जो यहाँ से निकल रहा है। और अगर उधर इसका उपाय नहीं किया गया तो उससे केंदुआ बाजार को भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि डीजीएमएस ने या जो भी जांच एजेंसी है, उस जांच एजेंसी की क्या रिपोर्ट है उसको भी उस बैठक पे लेकर के आइए और तब वहां पे बैठ करके हम लोग विचार करेंगे। अगर तो आज स्पष्ट रूप से लिखित अगर कोई का पत्र आता है, जब तक पत्र नहीं आएगा तब तक मैं इस धरने पर मैं रहूंगा, चाहे गर्मी रहे या जो भी हो। विधायक वहाँ पर क्या अभी तक निकल कर आया जिला प्रशासन या फिर कहीं कुछ वार्ता कर रही है? एक बात तो आप देख लीजिए, जिला प्रशासन और राज्य सरकार का काम आपको नजर आ रहा होगा। आज पिछले 12 दिन हो गया, इन लोगों के कान में जू तक नहीं रह रहा। आज मतलब विवश होकर लोग सड़क पर उतर गए, अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया, अपना आर्थिक नुकसान किया। एक बात निश्चित रूप से आप जान लीजिए, विशेष बीसीसीएल जो सोच रहा है जिला प्रशासन का मदद लेकर गाय बकरी का जैसा खदेड़ने का काम करना चाहते हैं, वो कतई पूरा नहीं होगा। ये सपना उसका मुगालकत, मतलब मुगल के जमाने में जो अगर मुगालकत वाला सपना होता तो वो देख रहे हैं कि हम लोग पूरा मतलब देश पर कब्जा कर लेंगे, वो सब होने नहीं जा रहा। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि यहाँ के लोग जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी और बढ़िया से इसको बसाया नहीं जाएगा, यहाँ के लोग कभी बेलगड़िया जाने को तैयार नहीं है। मजदूरिया दोहराया जाएगा। सड़क अभी भी चलने की स्थिति में है। अभी डीसी ने जिस तरह से बताया साइंटिफिक तरीके से, सिम्फर और डीजीएमएस का जो वक्तव्य रहा है, ये भूदशा और भी बढ़ सकता है, डेंजर जोन। लेकिन आप क्या समझते हैं अभी भी गुंजाइश है? अच्छा एक बात बताइए, डीजीएमएस का विश्वसनीयता पर कितना आप वो खरा है, आप अपनी जान लीजिए। डीजीएमएस ही ना आपका डीसी लाइन बंद किया था, आप पूरे पुराना 2 साल बाद चालू कर दिया। एक बात बताइए, उंगली किधर उठ रहा, पहले बता दीजिए। क्या डीजीएमएस सही बोल रहा था उस समय? उंगली किधर उठ रहा? जो भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, जिस दिन जिला प्रशासन चाह लेगा, वो बीसीसीएल क्या डीजीएमएस क्या, जिला प्रशासन के आगे सबको घुटना टेकना होगा और ये सड़क पुनः चालू होगी। यहाँ का लोग का वचन, अगर नहीं चालू होगा सड़क तो सड़क पर ही लोग जान देने का काम करेंगे। अभी स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखी और क्या वजह है? बंदी का मुख्य वजह है कि ये जिला प्रशासन एवं बीसीसीएल अपनी मनमानी पे उतारू हो चुके हैं। इस क्षेत्र में आए दिन भूधसान, सड़क का फटना आम बात है और एक मामूली से सड़क दबने के कारण इस मार्ग को बंद कर दिया। बीसीसीएल और जिला प्रशासन की मंशा है कि यहाँ के लोगों में भय पैदा करके इस क्षेत्र को पुनर्वास के लिए ले जाएं, जबकि यहाँ के लोग उचित पुनर्वास पर जाने के लिए भी तैयार है। पर आप कहते हैं बेलगड़िया चल जाओ। क्यों चल जाए भाई बेलगड़िया? हर आदमी जहाँ रहता है वो उससे उच्च स्तर पे जाना चाहता है। आज हम जिस स्तर पे रह रहे हैं, जिस स्तर का बाजार है, उससे उच्च स्तर का आप बाजार दीजिए, जगह दीजिए, सुविधा दीजिए, हम जाएंगे। उससे पहले आपको ये NH-32 का जो रोड बंद किए हैं, इसको अविलंब प्रारंभ करना होगा और नहीं करने पे ये तो एक आगाज है स्वेच्छा की बंदी का। उसके बाद हम बीसीसीएल का चक्का जाम करने का भी प्रयास करेंगे। बिल्कुल हो रहा। आज बाजार बंद है तो इस बाजार बंद होने से सरकार को जो भी राजस्व मिलता है उस राजस्व की हानि होगी। जो लोग दूर दराज से खरीदारी करने के लिए आ रहे वो बेरंग लौट के जाएंगे। हाँ, व्यवहार प्रभावित हो ही रहा। NH है, सीधा मार्ग है, लोग को डाइवर्सन से जाना पड़ रहा है। वो कुछ लोग आते हैं जिसको नहीं मालूम है वो लौट जा रहे हैं, तो ग्राहक का आवागमन में तो कमी आई है। अब थोड़ा दूर यहाँ पे देखिए सेंद्रा है, बाएं जोड़ा के आगे सेंद्रा है, वहाँ पे रोड धंसी हुई है, बाकी वहाँ पे तो आवागमन कभी नहीं रुका है। आज भी गाड़ी चल रही है।
इन झरिया इंदिरा चौक का ले लीजिए, वहाँ कितने बार हो गया। भगाडी का ले लीजिए, कहीं रोड चालू नहीं, कहीं पर भी सब जगह रोड चालू है। ये जिला प्रशासन, राज्य सरकार के साथ साथ जो NH-32 है वो केंद्र सरकार भी जिम्मेवारी है, जितना राज्य सरकार केंद्र सरकार की। NH-32 केंद्र सरकार की जिम्मेवारी होता है। और लोग पूरा प्लानिंग के तहत केंदुआ को हटाने का साजिश रहता है, ताकि अपने अकाडानी को यहाँ पे माइज दे और आसानी से चला सके। ये अपने अकाडानी को देने के चक्कर में कि पूरा केंदुआ को शमशान बना के यहाँ पे आसानी से हम लोग माइज चला सके। बाकी ये मंशा कभी भी नहीं होगा, पूरा उन लोग का कभी नहीं होगा। हम लोग जान दे देंगे, बाकी केंदुआ छोड़ के नहीं जाएंगे। तो अभी तो ये व्यवसायिक का यहाँ पे है धरना, और पूरा जोर शोर से सब लगे हुए हैं और बंद भी है। मैं साथ साथ व्यवसाय के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ धनबाद के विधायक जी का, जो विगत 3 दिनों से कड़ाके के धूप में धरना में बैठे हुए हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आगे के रणनीतिक जो विशेषज्ञ सोच रहे हैं कि मेरे तरफ ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है, आगे आने वाले दिन में जो विशेषज्ञ का जो यहाँ से आर्थिक है, हम लोग पूरी तरह से उसका आर्थिक चोट देने का काम करेंगे। जो अभी निंद्रा में सोई है उसको हम लोग जगाने का काम करेंगे।